हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं से जो सवाल बनते हैं, है ना, वो हल करेंगे। देखिएगा, 1 करोड़ तक की संख्याएं कैसे बनाते हैं वो मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख लोगे तो इन सवालों को हल करने में आपको कहीं ना कहीं आसानी रहेगी। आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर एक सवाल जो दिया हुआ है वो हमें ध्यानपूर्वक हमें उसको पढ़ना है। देख लीजिएगा, पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी और डी। अब देखिएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमें क्या कह रहा है, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, है ना। तो आपको कैसे हल करना है वो मैं बताता हूं। ये कितना लिखा है, 10। कितना लिखा है, 10। हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। फिर यहां पर देखिएगा, ये 10 दहाई कहा है। क्या कहा गया है, दहाई, अर्थात यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा और दहाई में कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। अब देखिएगा, 10 में 10 का गुणा करना है ना। तो मैंने ये सारी चीज आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता दी है। आप वहां जाकर देखोगे तो ये इजी रहेगा आपको कहीं ना कहीं हल करने में। अब देखिएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हम 1 लिख देंगे। 1 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे गुणा करना तो करना क्या है, देखिएगा, ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, हम सीधे यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। ये ट्रिक के माध्यम से ही गुणा हम करेंगे। अब देखिएगा, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, अर्थात ये 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा आ गया ना, 100, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, ओमर शीट में जाके गोला भर देंगे। अब गोला भरने के बाद हमारी जो ट्यूबलाइट है वो उठेगी। अरे यार, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई, ये सही है। ये तो क्या है, सही। पर यहाँ क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, सही नहीं है। अब एक बार आपने गोला भर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसलिए अपन को क्या करना है, एग्जाम में थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है ना। इस प्रकार से गलतियां बहुत होती है। मेरा मानना है कि इस प्रकार से बहुत गलतियां होती है और अपन को बाद में पता चलता है, अगर अपन करे तो क्या गया, अब तो गोला लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। ये कथन जो है वो सही है ना। हमें क्या करना है, जो सही नहीं है उस तक पहुंचना है। अब देखिएगा, जो ऑप्शन बी है वो हम देखेंगे, 10 इकाई बराबर 1 दहाई। अब देखिएगा, सवाल को किस तरह से हल करना है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ के क्या कहा गया है, 10, है ना। तो 10 लिखेंगे गुणा इकाई, इकाई में कितना आएगा, 1। तो 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, सीधा आप गुणा कर लो ना, क्या आ जाएगा, 10। और ट्रिक के माध्यम से करना है तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो, 1 जीरो, तो वो 1 जीरो हम लगा लेंगे, अर्थात ये कथन भी हमारा सही है। कैसे, देखिएगा, 10 इकाई बराबर 1 दहाई, अर्थात ये 10 हो गए ना, तो 1 दहाई होगी। अब देखिएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 10 सैकड़े बराबर 1000, है ना। तो किस तरह से हल करना है, देखिएगा, ये 10 का है तो हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा सैकड़े, तो 1 सैकड़े में कितना होता है, 1 सैकड़े में कितना होगा, 100। कितना होगा, 100। अब हमें गुणा करना है तो इस 1 का गुणा इस 1 के साथ कर दो तो क्या आएगा, 1। फिर इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और ये 3 जीरो, 3 बार जीरो लगा दिया हमने। अब देखिएगा क्या हो गया, 10 सैकड़े बराबर 1000, अर्थात 10 सैकड़े बराबर ये 1000 आ गया ना, 1000। इसका मतलब ये कथन भी हमारा सही है, ये कथन भी हमारा सही है। अब देखिएगा, आपको पता चल गया होगा अब तो ये डी ही सही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं हम, है ना, किस तरह से हल करना वो। देखिएगा, ये 10,000 है ना बराबर 1 लाख। अब देखिएगा, ये 10 कहा है इसलिए हम कितना लिखेंगे, 10। फिर गुणा 1000, 1000 में क्या होगा, 1000। ये 1000 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इस 10 का गुणा इस 1000 के साथ करना है। तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो काउंट करने, 1 2 3 4, अर्थात 1 के पीछे 4 बार जीरो आ जाएगा। ये 1 2 3 4। अब देखिएगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये तो 10,000 है ना। ये कितना है, 10,000। जबकि यहाँ कथन में क्या कह रहा है, 10,000 बराबर 1 लाख, अर्थात हमारा आंसर अब आया है वो कौन सा है, डी। देखिएगा दोस्तों,
आप स्वयं ऐसे सवाल बनाओ, खुद बनाओ और ट्राई करो। बार बार अभ्यास करोगे आप कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चंस आपके आएगा, लेकिन कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो आप स्वयं अभ्यास करें। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है वो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा यहां पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखे। अब देखिएगा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 10 सैकड़ा बराबर 10,000। अब देखिएगा इसको किस तरह से हल करना है वो देख लेते हैं। यहां पर कितना लिखा है 10, कितना लिखा है 10, इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा सैकड़ा, अर्थात एक सैकड़े में कितना होगा 100, कितना होगा 100। अब क्या करना हमें, इस 10 में इस 100 का गुणा कर देना है। तो ट्रिक के माध्यम से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो काउंट करने, तो 1 2 3, इस 1 के पीछे 3 बार हम जीरो लिख देंगे। तो ये कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार था, ये क्या हो गया 1000। लेकिन ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा वो देख लीजिएगा, 10 सैकड़ा बराबर 10,000। 10,000 नहीं, ये कितना होगा 1000, अर्थात हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को हम देखेंगे, वो क्या कह रहा है 10 इकाई बराबर 1 सैकड़ा। अब कई साथी क्या करते हैं, इसको पूरा रट्टा मार लेते हैं और फिर एग्जाम में टाइम में भूल जाते हैं। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें केवल समझना है और समझ के फिर सवाल को हल करना है। और ये किस तरह से संख्याएं बनाते हैं वो पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया है, जिसको वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लोगे तो ये सवाल आपके बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। अब देखिएगा रट्टा मारने से हम कहीं ना कहीं भूल सकते हैं, हमें केवल समझने की आवश्यकता है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे हल करना है, 10 इकाई, तो कितना कह रहा है ये 10, इसलिए हम 10 लिखेंगे। इकाई, इकाई अर्थात किस में गुणा करना है 1 में, इकाई इसलिए 1 में गुणा करना है। ये 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 10, अर्थात ये कितना हो गया 1 दहाई हो गया। ये कितना हो गया 1 दहाई। अब ये देखिएगा 10 इकाई बराबर 1 सैकड़ा, लेकिन आ कितना रहा है, यहाँ तो दहाई आ रहा ना, इसका मतलब ये भी गलत है। हमें सही ढूंढना है, सही कौन सा कथन है वो देखना। ऑप्शन नंबर सी 10 दहाई बराबर 1000, तो ये कितना है 10, है ना, गुणा कितना कह रहा है दहाई, दहाई यानी 10, 10 का गुणा 10 में करना है, अर्थात 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो 1 और 2 जीरो, इस 1 के पीछे 2 बार जीरो लगा लो, ये कितना हो गया 100 अर्थात कितना हो गया 1 सैकड़ा। अब देखिएगा 10 दहाई बराबर 1000, नहीं भाई ये सैकड़ा होना चाहिए था, अर्थात ये भी हमारा गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सैकड़ा बराबर 1000, ये 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा सैकड़ा, अर्थात 1 सैकड़े में कितना होगा 100, कितना होगा 100। अब 10 का गुणा इस 100 के साथ करना है, तो ट्रिक के माध्यम से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें देखना है 1 2 3, 1 के पीछे 3 बार जीरो, 1 2 3, ये कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000 आ गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये कितना हो गया 1000। 10 सैकड़ा बराबर 1000, अर्थात हमारा कौन सा कथन सही है डी वाला, कौन सा सही है डी वाला। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 0 शून्य कितनी बार आता है। देखिए क्या साथियों, ये जो सवाल है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको किस तरह से हल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा अंक कौन कौन से हुए वो हम देख लेते हैं। अंक 0 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी अंक हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर सभी संख्याएं बनती है ना। अब देख लीजिएगा, यहां पर शून्य का पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पूरे अंकों का बता देता हूं, तो आपको कहीं न कहीं फायदा होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी अंक पूछ ले तो आप सवाल आसानी से हल कर पाओगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप देखिएगा, फर्स्ट में कौन सा अंक है? फर्स्ट में कौन सा अंक है? 0 है। 0 कितनी बार आता है? 0 हमेशा 11 बार आता है। किसमें? 1 से 100 तक की गिनती में 0 हमेशा 11 बार आएगा। आप गिनती उठा के देख लीजिएगा। वहीं ये देख लीजिएगा, 1 की बात कर रहा है ना। 1 यहां पर 1 लिखा गया है, अंक 1। अंक 1 कितनी बार आएगा? देख लीजिएगा भाई, अंक 1 जो होता है वो हमेशा 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21 बार आता है। किसमें? गिनती 1 से 100 तक की गिनती में 1 हमेशा 21 बार आएगा। अब हमारे पास बचे क्या? ये वाले अंक। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अंक हैं वो कितनी बार आएंगे? हमेशा कितनी बार आएंगी? 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। अब देखिएगा, इसको याद कैसे करना है। हमें अंक तो पता है, 0 से लगाकर 9। सबसे पहले कितना आएगा? 11 आएगा। सबसे कम कितना आ जाएगा? 11। 1 21 बार। 1 कितनी बार? 21 बार। वहीं 2 से 9 कितनी बार? 20 बार। ये 3 ही संख्याएं आपको याद रखनी है, 11, 21 और 20। अब किस तरह से याद करनी है वो आप कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। अब देखिएगा, यहां तो शून्य पूछा था, तो शून्य कितनी बार आएगा? 11 बार। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब मैंने आपको 0 से लगाकर 9 तक सभी अंकों का बता दिया है। हो सकता है वो एग्जाम में 6 का पूछ ले, 8 का पूछ ले, 9 का पूछ ले, 0 का पूछ ले, 1 का पूछ ले। आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 1 लाख में कुल कितने शून्य होंगे? तो देख लेते हैं हम 1 लाख में कितने शून्य होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 1 लाख। 1 लाख हो गया। अब देखिएगा इसमें शून्य कितने हो देखने हैं, तो 1 2 3 4 5, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम पांचवा सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 1 करोड़ में कितने सैकड़े होंगे? अर्थात 1 करोड़ में कितने सैकड़े होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़ लिखेंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़ हो गया। अब उसमें कितने सैकड़े हैं वो पूछा गया है, इसलिए सैकड़े का मतलब 100। तो 1 करोड़ में हमें 100 का भाग लगाना है। अब देखिएगा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप काट दो, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। तो कितना बचा हमारे पास में? 1 लाख जो बचा है वो हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा 1 करोड़ में कितने सैकड़े होंगे, अर्थात 1 करोड़ में 1 लाख सैकड़े होंगे। ये ऑप्शन सी है, वो आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।